केवल संतों की आज्ञा है इसलिए मैं खड़ा हूं, क्योंकि धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में इधर उधर से सुन के पढ़ के थोड़ी सी तोता रटंत कर लेना ये तो कर सकता हूं, लेकिन जहां भाव भक्ति अनुभूति से संपन्न महापुरुष बैठे हैं उनके सामने इन सब बातों के बारे में कुछ बोलना ये दुस्साहस भी होगा और ये क्षमता भी नहीं है। परंतु देश राष्ट्र का काम मैं करता हूं और हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र ही धर्म के लिए बना है। उसका निर्माण ही इसलिए हुआ कि समय समय पर दुनिया को धर्म ज्ञान से हम आलोकित करें, अपने जीवन से लोगों को ये धर्म जीवन कैसे जिया जाता है इसकी शिक्षा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा हमको देखकर दुनिया ग्रहण करे, ऐसा हमारा जीवन हो। तो बात वही है, करने की बात है। और कृति तो सबको संभव है, यंत्रवत भी हो सकती है, भाव भक्ति से भी हो सकती है। भाव भक्ति से होती है तो वो कृति मुक्ति की ओर ले जाती है। यंत्रवत होती है तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि एक नियम में चलते हैं तो सदा उस कृति की उन्नति ये संभव होती है। रास्ता भटकता नहीं है आदमी, इसलिए वो कृति करने की बात है। दीदी माँ ने कहा थोड़ा थोड़ा कुछ करें। ये हमारा पंच परिवर्तन का जो कार्यक्रम हम आजकल बता रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कुछ करने वाला ही कार्यक्रम है। हम जानते हैं, सभी संतों ने उल्लेख किया है, देश की आवश्यकता है, भेदभाव मुक्त भारत चाहिए। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई, और कोई नहीं। और इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। तो करना क्या है? तो आचरण से शुरू करना है। तो अपनी दोस्ती जोड़ना है। हम जहां रहते, जितना संचार करते, उसमें जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। तो दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सब के साथ होना चाहिए। कार्यक्रम करेंगे, भाषण सुनेंगे, भाषण देंगे, ये तो होते रहेगा। पर्व त्योहार एकत्र मिलकर करेंगे, महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मिलकर करेंगे, ये तो होता रहेगा। लेकिन पूरे जीवन में अगर ये आना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा मित्रों। ये जोड़ने का संदेश हमको मिला है। भगवान रामानुजाचार्य जी ने यही संदेश दिया। जब उनको कहा गया कि ये जो मंत्र दे रहे हैं आपको, वो मंत्र सबके लिए नहीं है, अधिकार संपन्न लोगों को ही देना है, क्योंकि मंत्र इतना मुक्तिदायक है कि जो इस मंत्र को सुनेगा
वो मुक्त हो जाएगा। तो वो आकर महाद्वार के ऊपर चढ़ गए और वहां से जोर जोर से चिल्लाकर उन्होंने सबको बताया, भीड़ को बताया कि ये मंत्र है, इस मंत्र को सुनो। जब उनको कहा गया कि ये तो आपने गुरु की आज्ञा का भंग किया और ये पाप हो गया, आप नरक के भागी बनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा नरक में, लेकिन ये तारक महामंत्र है, ये सुनेंगे तो इतने सारे जीवों का कल्याण होगा, वो सब मेरे अपने हैं, तो मैं अकेला जाऊंगा नरक में, उनको तो मुक्ति मिलेगी। ये भाव है भक्ति का संदेश, समरसता का संदेश रामानुजाचार्य जी ने स्वयं के जीवन से दिया है कि अपने स्वार्थ की हानि करके भी अपनों के स्वार्थ की हानि नहीं होने देना, क्योंकि सब अपने हैं। और करने की प्रेरणा भी तभी मिलती है ना, जो पराया है, जो अपना नहीं है, उसकी चिंता करने की बुद्धि सामान्य आदमी को क्यों होगी। तो कोई अपना है ये जब पता चलता है तो उसके लिए कुछ करने की बुद्धि भी होती है और व्यक्ति करते भी है। लेकिन सब अपने हैं ये पता कैसे चलता है? तो सब में अपनत्व का आधार क्या है? हम सब समान कैसे भाई? समान तो दिखते तो है नहीं, बुद्धि कम ज्यादा रहती है, शक्ति कम ज्यादा रहती है, सारी बातें कम ज्यादा रहती ही हैं, समान कैसे कहेंगे? तो ये जो ऊपर की बातें हैं, ये ऊपर की बातें बदलती रहती है, हर जन्म में बदलती है, एक जन्म में भी परिस्थिति समान नहीं रहती। परंतु एक बात जो न बदलने वाली है, जो है ऊपर की विविधता बदलते रहती है, अंदर की एकता सदा है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। उसके साथ जुड़ जाओ तो पता चलता है कि सब मेरे अपने हैं। एकांत में आत्म साधना, स्वयं को पहचानना, स्वयं के अंदर ये जो चैतन्य है, जो विश्वव्यापी है, सर्वत्र है, उसको देखना और उसी को सब में देखते हुए उनकी सेवा परोपकार में अपना जीवन लगाना। सुदामा महाराज जी का भी यही संदेश है जो उन्होंने अपने जीवन से बताया, यही समरसता का संदेश है। कुटुंब प्रबोधन भी इसी के लिए करना है। हमको अपने कुटुंब की परंपरा, अपने देश की परंपरा अगली पीढ़ी को बतानी है। हमारी परंपरा क्या है? यही हमारी परंपरा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्य मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये व्यवहार हमारे संस्कृति ने सिखाया है, वही हमको अपने कुटुंब के नए बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए बैठना है, हफ्ते में एक दिन इन सब बातों की चर्चा करनी है, उनको प्रवृत्त करना है। अपने लिए रोज करते हो, अपने परिवार के लिए भी रोज करते हो, समाज के लिए भी रोज कुछ करो। पर्यावरण को ठीक क्यों रखना है? क्योंकि पर्यावरण और अलग नहीं है। पश्चिम मानती है कि हम सृष्टि के स्वामी हैं। हमको हमारे पूर्वजों ने बताया है और वो सत्य है कि हम स्वामी नहीं हैं, हम अंग है। सृष्टि के हम अंग है। अंगांगी भाव से हम और सृष्टि एक ही है। तो सृष्टि के प्रति अपनापन भी ऐसे ही आता है। उस सत्य को देखते हैं तो शाकुंतल में वर्णन है, शकुंतला जी जब दुष्यंत के यहां जाने के लिए हुई तो वर्णन है कि वहां के लता पल्लव भी रोने लगे, फूल कुम्हलाने लगे, क्योंकि रोज उनको पानी देने वाली, उनका लाड़ प्यार करने वाली शकुंतला अब जा रही है। अब सृष्टि में ये चैतन्य देखना और ये संबंध देखना, ये किसकी कल्पना में आता है? जिसको ये बात मिली है।
उससे जुड़ना वही भक्ति है। जुड़ने में ही भक्ति है। उस जगह जुड़ते हैं तो बाकी सब छूटते जाता है। सत्संग इसीलिए महत्वपूर्ण है। जो लोग जुड़े हैं, जिनका बाकी सब छूट गया है, उनके संगति में रहेंगे, हम भी वैसे धीरे धीरे बनेंगे। ये भक्ति महत्वपूर्ण है। काम होने के लिए ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाता है। रावण कोई कम ज्ञानी नहीं था। और भक्ति के बिना कर्म विक्षिप्त कर्म, पागलों का कर्म हो जाता है। ज्ञान और कर्मों का ठीक परिणाम चाहिए। अपने जीवन में शांति आनंद, दूसरों के जीवन में शांति आनंद, ये अगर अपने ज्ञान के बल पर, अपने कर्म के बल पर हमको करना है और करना ही है, तो फिर भक्ति चाहिए। और इसलिए भक्ति एक शक्ति है। शक्ति में भक्ति नहीं है तो शक्ति दुर्बलों को प्रताड़ित करती है। जिनको सताया जाता है उनको और सताती है। जैसे कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या मिली तो विवाद के लिए उपयोग किया, धन मिला तो मदान्ध हो गए, और शक्ति है तो सताते हैं सारी दुनिया को। महाशक्ति बनते हैं, सारी दुनिया को सताते हैं। भारत के सामने ये कभी नहीं था। इस शक्ति का आदर्श हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने वो शक्ति है जिसमें अमरत्व की शक्ति है, क्योंकि वो भक्ति से निकली। प्रहलाद के ऊपर कितनी परिस्थितियां आई। आज हमारे यहां भी परिस्थितियों की चर्चा हम करते हैं। परिस्थिति को देखते तो डर ही लगता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जानते हैं भाई, परिस्थिति आती है और जाती है। ऐसी परिस्थिति पहली बार थोड़ी आई है। हमने सुल्तानों बादशाहों के नीचे 500 साल तक जीवन जिया, तब भी था। हमारा कुछ बुरा होना रहता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए और फिर से एक हिंदुओं का देश इस नाते आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? आसमानी सुल्तानी दोनों प्रकार के अत्याचारों में से हम जा रहे थे। नरमुंड तोले जा रहे थे मनों से, यज्ञोपवीत के को भी तोला जाता था। ऐसे अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपना बलिदान देकर भी। और फिर से आज उस सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में हमारे संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा है। ये शक्ति कहां से आई? भक्ति से आई। प्रहलाद जी ने भी सारे अत्याचार उसी के बल पर सहन किए ना, क्योंकि वो शक्ति थी जो मिट नहीं सकती थी। और वो शक्ति अपना काम करती है, समय पर करती है। लोगों को भक्ति द्वारा उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। वानरवीर तैयार है तो राम जरूर आएंगे। पांडव अगर अपने शस्त्र उतारकर रथ में युद्ध के लिए बैठे हैं तो सारथी जरूर मिलेंगे। हमारी तैयारी की कमियों के कारण बातें रुकती है। एक बार हमारी तैयारी हो गई कि धर्म संस्थापनार्थ आए, उनको आना ही है, वो तैयारी भक्ति से होती है। हम संघ का काम करते यानी क्या करते हैं? उसी भक्ति को, भक्ति का आलंबन राष्ट्र बनाकर उत्पन्न करते। भक्ति तो एक ही है, वो दो नहीं होती। आराध्य का स्वरूप क्या है वो अलग अलग होता है, लेकिन रूप के पीछे जो सत्य है उसी की भक्ति होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ऐसा भगवान ने कहा है। और इसलिए उस भक्ति को जगाना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भावेगा।
उस अपनेपन को जगाना, समाज में सारी विषमताओं को दूर करने के लिए जो विराट उद्यम चाहिए, सबका चाहिए, वो उस भक्ति के बल पर ही बनेगा। और इसलिए ऐसे भक्तिधाम जहां जहां है वहां बुलाते हैं तो सामान्यतः मैं कभी नहीं नहीं कहता, पहले से कार्यक्रम बनाओ तो फिर कोई इलाज नहीं रहता, लेकिन कोई मनोहार करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वहां हम जाते हैं तो हमारा लाभ है उसमें। आजकल की भाषा में हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि जो हमको करना है, शक्ति जागरण का काम हमको करना है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है, बताया। वो शक्ति जागरण उस भक्ति से ही होता है, और वो भक्ति जागृत करने वाले हमारे यहाँ पर संत है, क्योंकि वो स्वयं भक्त है, वो जुड़े हैं, उनकी बाकी बातें छूटती रहती है और निरंतर वो निकट उधर जाते रहते हैं। तो हमारे सामने उदाहरण रहता है कि दुनियादारी में भी रहकर दुनियादारी से अलग परम सत्य से जुड़े लोग हैं। हमारा धर्म सत्य है, हमारी अनुभूति सत्य है, और किसी के पास ये संतों की परंपरा नहीं है। व्यवस्था में बनाए जाते संत वो है सबके पास, लेकिन अनुभूति संपन्न सत्यों की कमी बाकी सब जगह है। भारतवर्ष में वह परंपरा अखंड अक्षुण्ण आज भी चली आ रही है। इसलिए उन संतों के परम उपकार है। हम लोग राष्ट्र के नाते जीवित है, समाज के नाते जीवित है, उनके कारण है। आज भी इतनी पतित अवस्था में भी भारतवर्ष में लोगों को जीने की सीख मिलती है, अध्यात्म की अनुभूति मिलती है, और सब प्रकार की विपदाओं के बावजूद हमारा जीवन चल तो रहा ही है, आगे भी बढ़ रहा है। उसका कारण ये भक्ति है। और इसलिए ऐसे आयोजनों में मैं जाता हूं। आयोजन अपनी जगह तो हो ही जाएंगे, परंतु हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि वहां हम जाएंगे तो कुछ एक कण क्यों ना हो बटोर कर लाए। लोग भक्ति भाव से वृंदावन आते हैं, यहाँ की मिट्टी की छोटी सी पुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अयोध्या की रज ले आते हैं, वृंदावन की रज ले आते हैं, अपने घर में पूजा घर में रखते हैं, रोज उसका वंदन करते हैं। तो यहाँ जो ये भक्ति है, वातावरण में विवेक है, वैराग्य है, त्याग और सेवा का जीवन है, परोपकार का जीवन है, सबके प्रति समदृष्टि रहकर सबको अपना मानकर उनके साथ व्यवहार करने की जो रीति है संतों की, उसका कुछ तो हम ले चले। कण कण भी यदि अणु में तेज हो तुम्हारा, चमकाए तिमिर भरा भूमंडल सारा। आज भूमंडल तिमिर भरा हो रहा है, इसको चमकाने का दायित्व हमारा है, और हमारे पास उस तेज के निधि ऐसे भक्तिपूर्ण जीवन में ऐसे धामों में विराजते हुए हम देख रहे हैं। आयोजन होते हैं, 10 दिन का ये आयोजन होगा, संतों का स्मरण होता है, रामानुजाचार्य जी का स्मरण होगा, सुदामादास जी महाराज का स्मरण होगा। तो उनके इस जीवनादर्श में कुछ तो हम ग्रहण करें और कुछ तो करना प्रारंभ करें। हम करना प्रारंभ कर दे, बाकी बातें सब अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि परिस्थिति दिखती है वो तब तक है जब तक हम उसके सामने डरते हैं या पीछे होते हैं। हम खड़े हो गए तो हमारे सामने टिकेगी ऐसी कोई शक्ति आज भी दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम सत्य पर खड़े हैं, हम करुणा पर खड़े हैं, हम शुचिता पर खड़े हैं।
उसके लिए निरंतर तपस करने वाले संतों की छत्र छाया में हम खड़े हैं। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं जो हमको मिटा सकती है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिस पर हम विजय नहीं पा सकते, और ऐसी कोई कठिनाई हमारे मार्ग में नहीं है जिसको दूर करके संपूर्ण दुनिया को धर्म के प्रकाश से हम आलोकित नहीं कर सकते। बस हमको जागने की और चलने की जरूरत है। 2 कदम आगे जाए तो और 2 कदम हमारे लिए आगे डालना और आसान हो जाएगा। संकट आते हैं, लेकिन धैर्य से सामना करने वालों के सामने नहीं खड़े होते। एक कहानी, किस्सा महाभारत है, बहुत जगह महाभारत है, जैसे रामायण की अनेक कथाएं है, महाभारत की भी है। तो उसमें एक महाभारत में प्रसंग है, युद्ध के बाद सात्यकी अर्जुन दोनों ने सोचा कि अपने ही लोगों को मारना पड़ा, इतना महासमर संहार हो गया, मन को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो मन को रमाने के लिए शिकार के लिए जाना चाहिए जंगल। और श्री कृष्ण परमात्मा को भी बताया तो वो भी आ गए साथ में। शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई, तो इन दोनों में जंगल के रात को शहर लौटना ये बड़ी भीतिदायक बात है, खतरे वाली बात है। तो जंगल में ही कैंप लगाना, रुक गए। कैंप है तो गार्डिंग है, रक्षण करना पड़ता है। उस जमाने में जंगलों में राक्षस भी हुआ करते थे। तो तय हुआ कि सात्यकी की पहली पारी रक्षा की, अर्जुन की दूसरी और भगवान की तीसरी। तो हाथ में खड्ग लेकर सात्यकी पहरा देने लगा, अर्जुन कृष्ण दोनों सो गए। तो वहां एक राक्षस आया, वो अंगूठी जितना था, मायावी था। तो उसने सात्यकी को देखकर कहा कि अच्छा हो गया तुम तीनों यहाँ चल के आ गए मेरे पास, बहुत दिनों में मैंने मनुष्य का मांस नहीं खाया था, अब तुम तीनों को मार के मैं खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। तो पहले तो दिखे ही नहीं कौन बोल रहा है। सात्यकी ने खोजा तो दिखा कि घास के पत्तों के पीछे एक अंगूठी जितना राक्षस बोल रहा है। तो सात्यकी हंसा, उसने कहा कि तुम्हारी छोटा मुंह बड़ी बात, तुम कितने हो, हम कितने हैं, तुम कौन सी वल्गना कर रहे हो, ये अपने अपने मौत को न्योता दे रहे हो, मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। तो राक्षस ने कहा कि तुम मनुष्य की जाति हो ना, मुझोर हो तुम, अभी हुआ कुछ नहीं, तेरी मेरी कुश्ती नहीं हुई, और तुम बड़ी बात कर रहे हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ मुंह में जितना जोर है उस समय बाहुओं में हो तो आ जाओ सामने, करो लड़ाई। तो सात्यकी को क्रोध आ गया, उसने उसको एक लात मारी, वो लगी, लेकिन राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ा, वो जोर से हंसा, थोड़ा सा बड़ा हो गया। फिर यही चला 4 घंटा सात्यकी के पूरी पारी में सात्यकी तरह तरह से उस पर आघात करता था, और वो मार खा के बड़ा होता था और आदमकद बन गया। तो सात्यकी भागा वहां से, अर्जुन को जगाया, भैया अब तुम्हारी बारी है, वहां एक राक्षस है, वो निपट ही नहीं रहा हमसे। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैंने बहुत राक्षसों को मारा है। अर्जुन गया, उसने राक्षस खड़ा था, उसको कहा कि जाओ घर भागो अपने, अब तुम्हारा पाला अर्जुन से है। भीष्म कर्ण जैसे योद्धाओं को परास्त कर महासमर से जो जीवित बचकर निकला है, ऐसे अर्जुन से, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसको कहते हैं, उससे तुमको लड़ना है। तो प्राण प्यारे हो तो जाओ घर में। तो राक्षस हंसा, उसने कहा तुम्हारी कहानी तो हमने सुनी है, अपने दादा के ऊपर पीछे से एक नपुंसक के पीछे आड़ लेकर और बाण चलाए, और बेचारा कर्ण उसका रथ का पहिया फंसा था, तब उसको उखाड़ने के लिए वो जब निशस्त्र होकर नीचे आया तब उसको मारा, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, और मैं जमीन में धंसूंगा नहीं, और तुम किसके पीछे छिपोगे, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, बात भाई कड़वी थी और सत्य भी थी, लग गई। तो उसने दिव्यास्त्र निकाले, प्रहार करना शुरू किया। लेकिन बात वही, जितना मार खाए राक्षस बड़ा होते जाए।
4 घंटे के बाद अर्जुन को भी स्मरण हो गया कि अपनी पारी खत्म। कृष्ण जी को जगाया कि भगवान आप सोना चाहते हो तो सो जाइए, मैं और 4 घंटा निभा लेता हूँ कि वो राक्षस है, वो मरता नहीं है। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, तुम क्या निभाओगे, अभी तुम पसीने से तर हो गए, तुम्हारी गात्र शीतल हो गए, देख रहा हूँ, सो जाओ मैं देख लेता हूँ। कृष्ण गए, उन्होंने देखा ही नहीं। राक्षस ताल वृक्ष के जितना ऊंचा बन गया था और वो राह देख रहा था कि अब ये भी कुछ बोलेगा, लिखने के लिए ही तैयार नहीं थे। तो राक्षस को गुस्सा आ गया और उसने कहा तुम्हारी आंखें फूट गई, मैं यहां खड़ा हूं इतना बड़ा, जल्दी से लड़ो मेरे से और फिर मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तो भगवान ने जैसे पहली बार देख रहे हो देखकर कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो, इतने रात को मनुष्य के मांस का भोजन करोगे, हाजमा बिगड़ जाएगा, भूख बहुत लगी हो तो नींबू की शिकंजी वगैरह पी के सो जाओ घर में, अभी है यहाँ बात करेंगे गपशप, मैं अकेला कर रहा हूँ, तुम साथी हो जाओ, सूर्योदय के बाद तुम अपने घर हम अपने घर। तो राक्षस को और गुस्सा आ गया, वो भगवान को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान सावधान थे, अपने को बचाते रहे, राक्षस मारता रहा और जैसे जैसे चिढ़ता था मारता था थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाता था। ऐसे करते करते अंगूठी जितना हो गया, भगवान ने उसको उठा के पल्लू में बांध लिया। और फिर अर्जुन को सात्विकी को सुबह उठने के बाद वो आए दौड़कर, राक्षस का क्या किया तो बताया पल्लू में बांधा है, कौन सा अस्त्र चलाया, कौन सा मंत्र जपा। तो अस्त्र मंत्र की जरूरत नहीं, ये राक्षस है वो अपनी बौखलाहट पर चिड़चिड़ाहट पर पलने वाला है। हम अगर स्थिर रहे, गंभीर रहे, संकट क्या है हमने आकलन किया, अपना बल क्या है आकलन किया और उसके बलबूते सामना किया, तो इसको हराना तो आसान बात है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वही अपने आप हार जाता है। की परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमने पहले भी देखा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हमको जैसे तैयार होना है अभी हम तैयार नहीं हुए, इसलिए वो हमारे सामने नाच रही है, अंदर से खोखली हो गई है, सारी दुनिया में हार गई है, इनकी व्यर्थता दुनिया के ध्यान में आई है। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया, वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। हमको कुछ नहीं करना है, भक्ति के आधार पर सबको अपना मानकर उस आत्मैक्य का बोध सदैव अपने हृदय में जागृत रखकर कर्म करना है, शक्ति के आधार पर चलना है, सात्विक शक्ति के आधार पर चलना है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, भक्तों को भय नहीं रहता। ऐसे भक्त बनना और ऐसा भक्त बनने के लिए ऐसे आयोजनों में जाना, संतों के सत्संग को पाना और संतों के उपदेश का कम से कम उस समय जो उपदेश मिला उसका एक कण अपने आचरण में लाने का संकल्प करना और उसको पूरा करना, फिर आना, फिर अगली बात को सुनना, उसको करना। ऐसे अपने जीवन को हम बनाते चले, सबको जोड़ते चले, तो निश्चित है कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है और वह प्रयोजन सामने उपस्थित है। हमारे तैयारी की देर है, उसमें लग जाइए। इतना एक हाथ जोड़कर अनुरोध आपके सामने रखता हूं, संतों के सामने क्षमा याचना करता हूं, कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा तो वे मेरी गलती बालक मानकर क्षमा करें और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।